सभी को प्रणाम। तो आज हम कल वाला सेशन दोबारा रिपीट करेंगे। तो रश्मिता जी, कल क्या समझे आप? उसमें जो हमारी टिम्बर गीता है उसका मतलब क्या है वो है? उसको थोड़ा सा बता दीजिए आप। सभी को प्रणाम। टिम्बर गीता अद्भुत ज्ञान है जो हमारा पांच आयाम है। उसको उसी रहस्य को जानना ही टिम्बर गीता का उद्देश्य है। हम जितने भी वेद शास्त्र पढ़ते हैं वो ज्ञान से बढ़कर ज्ञान है टिम्बर गीता। परमात्मा को कैसे जाने ये सूचित करता है टिम्बर गीता। ये जो ब्रह्म ज्ञान ही आत्मज्ञान है उसको जानना ही टिम्बर गीता है। तो इसको सारा बताइए, वो इसका पूरे का पूरा ना, टोटली वो श्लोक सारा पढ़िए ना, पूरी तरह टिम्बर गीता है। एक्चुअल में समझ आ जाएगा सभी को क्या है। जी गुरु जी। प्यारे साधक कहना मान टिम्बर गीता हे भगवान। टिम्बर गीता का अद्भुत ज्ञान, 5 आयाम की रहस्य खदान। देख लो, ये जो ज्ञान है बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। जो हमारा 5th डायमेंशन है उसके रहस्य को उजागर करता है, उसका खजाने के बारे में बताता है कि हमने 3D से 5D में कैसे प्रवेश करना है ना। चलिए आगे। छोड़ दे वेद शास्त्र पुराण, टिम्बर गीता परमात्मा की ज्ञान। देख लो, बिना किए शब्दों का तूफान अरे कर दिया ब्रह्म ज्ञान आसान। देख लो, जितने भी वेद शास्त्र पुराण जितने भी बने हैं आज तक, ये टिम्बर गीता की जान है। इनको छोड़ दो कहते, सॉरी, इनको जितने भी वेद शास्त्र हैं, जितने पुराण वेद शास्त्र हैं, इनको छोड़ दो, क्योंकि टिम्बर गीता ही परमात्मा की जान है। बिना किए शब्दों के तूफान कर दिया ब्रह्म ज्ञान आसान। देख लो, टिम्बर गीता ने ब्रह्म ज्ञान को भी आसान कर दिया है हमारे लिए। तोड़कर तुम्हारे धारणा की चट्टान, दे दो तुम उसको अपनी कमान। देख लो, जितनी भी आपकी धारणाएं हैं, जो जहीं भी हम अटके हुए हैं ना, हम उस जो अपना जहाँ मंजिल है उसको हमने खुद नहीं रोका हुआ है अपनी धारणाएं बनाकर, है ना। ये कहते उसको अपनी कमान है, जो अपनी सारी अपने आप को उसके प्रति सरेंडर कर दीजिए, जितनी भी धारणाएं हैं। तो फिर क्या है, फिर वर्षा होगी आपके ऊपर उसके प्रेम की, परमात्मा के प्रेम की। चलो, बरस जाएगा प्रेम तरंग ज्ञान, जान पाएगा पिंड ही ब्रह्मांड। देख लो, फिर जब आपके ऊपर वो प्रेम की तरंगे और वो ज्ञान आपके ऊपर वर्षा होएगी उस ज्ञान की, तो आपको पिंड और ब्रह्मांड, जो जैसा पिंडे तथा ब्रह्मांडे हम बोलते हैं ना, तो वो ज्ञान आपको पता लग जाएगा कि ब्रह्मांड भी मेरे अंदर ही समाया हुआ है, मैं ही ब्रह्मांड हूँ।
वो आपको मिट जाएगा, हाँ तो फिर मिट जाएगा तेरा सब अज्ञान, पाएगा सब सब में आप समान। देख लो सभी तेरे को, फिर जब तू उसके ज्ञान तेरे अंदर आ जाएगा तू सबको समान जान पाएगा, अभी एक ही है सारी बस। बिरला ही जानेगा ये फरमान, जानेगा वो ही जाएगा भगवान। देख लो बिरला ही जान पाएगा, इसको कहते हैं इस ज्ञान को बिरला ही जान पाएगा, तो जो जानेगा वो ही भगवान बन जाएगा। ये ऐसा ज्ञान है। गुरुजी दूसरा पार्ट को भी पढ़ लूं? हाँ वो भी जो आज का है ना सेशन वो पढ़ लो। ये है टिम्बर गीता, ये आकाशीय ज्ञान है, बिना शब्दों का ज्ञान है। जो एनर्जी हमारे अंदर बरस रही है उसको सीधा फिफ्थ डायमेंशन में हमने कैसे प्रकट करना है उसके बारे में है, अपने आप को है ना, लफ्जों का समर्पण। उस ऊर्जा को महसूस करना है। जो ऊर्जा उस ब्रह्मांड से आपकी तरफ आ रही है वो उसके लिए कुछ चैनल होता है, चैनल के थ्रू जहां आपका दिल कर रहा है, जहां से ऊर्जा आ रही वहां जाइए, उस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए, उसको महसूस कीजिए। चलिए। समर्पण कर दो समर्पण मुझमें समान, अगर हूँ मैं अपनी प्यास बुझावे, मन में ना उलझाओ, मुझ में डूब जाओ, खाली आप मालामाल हो जाओ। देख लो धारणा करने से क्या है, देखो आप जब तक आप सरेंडर नहीं करते अपने आप को तब तक कुछ नहीं होने वाला। फिर देखना उसकी बरसात कैसे होती है आपके। सरेंडर कर दो अपने आप, कुछ नहीं करना है, कहते बस जो जैसे हो रहा है उसको वैसा ही होने दीजिए। जब हम हस्तक्षेप करते हैं ना बीच में, तो अपनी टांग अड़ाते हैं, तब हम ही दुखी होते हैं। इसलिए छोड़ दो सब कुछ उसी के ऊपर, जो हो रहा है होने दीजिए। चलिए। धारणा गिराओ, ब्रह्मा को पाओ, शिव हो तुम, शिवमय हो जाओ, देख लो भटको मत। हाँ देख लो जितनी भी धारणाएं हैं आपकी, जहाँ जहाँ पर भी कोई देखो मंदिर में अटका रखा है, किसी ने अपने आप को, किसी ने आश्रमों में अटका रखा है, किसी किसी ने भी कहाँ भी आपने धारणाएं बना रखी है, उसको कहते हटा दो। और अपने आप को एक आजाद होना है। जब आजाद हो जाओगे फिर देखना उसकी वर्षा आपके ऊपर कैसे होती है। एकदम फ्री हो जाओ, कहीं नहीं फंसना आपने। हमने क्या है, सुबह उठे मंदिर जाना है, मंदिर की तरफ जा रहे, अरे कितनी धारणा बना रखी है। अरे मंदिर तो ये शरीर है, इसको समझना है हमने, हरि का मंदिर है ये, इसमें अंदर वो हरि खुद बैठा है, इसको छोड़कर हम बाहर हरि बना रखा है अपना। बाहर तो कुछ है ही नहीं ना, हमने अंदर जाना है, अपनी अंतर्मुख यात्रा करनी है, और उसके लिए करना भी कुछ नहीं है। देखो सिर्फ कुछ देर के लिए उसको सिर्फ समर्पित करते हुए अपने आप को शांत होकर बैठना है। ठीक है, चलिए। भटको मत शून्य में, परम शून्य हो जाओ। टिम्बर गीता, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य परम मंगलम। सभी को प्रणाम। देख लो एकदम जब समर्पण करोगे फिर देखना कैसे प्रेम आता है, कैसे भी परमात्मा आपको कोई वर्षा करता है अपने ज्ञान की। ऑटोमेटिकली अपने आप ज्ञान आपके अंदर से उतरेगा, दूसरों का ज्ञान नहीं लेना है। खत्म हो गया गुरु जी। ठीक है, और किसी को समझ नहीं आया तो बताइए, बात कीजिए। सभी को समझ आ गया? बोलिए। हाँ जी।
पुष्पा जी आ गया समझ में? बताइए। हाँ जी गुरुजी। क्या समझ में आया? ये हमारा बहुत आकाशीय ज्ञान है गुरुजी, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। वेद पुराण सबसे बड़ा ज्ञान है और ये अपने आप ही प्रकट होगा। तो अपने हमने करना कुछ नहीं है, किसी को बीच में बांधना नहीं, अपने किसी के साथ अटकना नहीं है ना। हमने ये धारणाएं हटानी है अपनी, बस बीच में किसी को नहीं लेके आना रास्ते में। वो रास्ता सीधा है, अपने आप आपकी तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। अपने आप वो परमात्मा जो है आपके ऊपर अपने आप ज्ञान की वर्षा खुद कर देगा, अपने साथ मिला लेगा। एक बार आप स्थिर होके तो देखिए ना अपने आप को, शांत होकर बैठना है बस। और गुरुजी इस ज्ञान के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रेयर कोई ध्यान मैं कुछ छोड़ भी दो, नहीं। तभी तो बोला ना, छोड़ दो वेद शास्त्र पुराण, अरे वेद शास्त्र छोड़ दो, कहते बस, क्योंकि टिम्बर गीता ही है परमात्मा की जान। यही उसकी जान है टिम्बर गीता। और कौन बताएगा? हाँ हरजस जी। हाँ जी हरजस जी, हो रहा है, ठीक है। अरे जहाँ, हाँ, हाँ जी हाँ जी। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, करना भी कुछ नहीं, करना भी बहुत कुछ है। 24 घंटे हमने उसी तरफ ध्यान देना है बस। कैसे रहना है? प्रेजेंट मोमेंट में, बस हर पल में प्रेजेंट में। कोई पास्ट के बारे में नहीं सोचना, कोई फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, बस इस पल में जीना सीख लो। यही है ज्ञान इसका, टिम्बर गीता। जब आप इस पल में रहना सीख लेंगे, खाना खाते समय भी खाने की तरफ ही ध्यान, बस, और कहीं नहीं। फिर देखो खाने का रस कैसे परमात्मा आपके अंदर कितना ज्यादा रस देता है आपको, कितना आनंद आता है उसको खा के, खाने को। तो कोई भी काम करते हो बस ये समझो यही है, बस परमात्मा ही है ये, बस उसको उसको रिझाओ, बस उसी के साथ प्रेम करो। फिर देखो कैसे खान खुलती है वो परमात्मा, ठीक है ना। हाँ जी किरण जी, आ रहा है तो नहीं समझ कुछ? जो भी ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁछ भी ਕਿ ਪਰ ध्यान उधर ही रखना हैगा परमात्मा कन्ने। परमात्मा असली, हाँ जी परमात्मा करनी नहीं, मतलब उन्हें समझना भी वही है असली, बस परमात्मा ही है वो, जिसके साथ ठीक है जी। कोई भी काम कर रहे हो यही समझना, बस वो परमात्मा ही है बस, और कुछ नहीं। अच्छा जी। आप उसी में गुम ठीक हो है जी। जाना, उसी के अंदर बस अपने आप को 100% लगा देना उसी में। ये मेरा काम नहीं, अच्छा ये जी। उसी का है, वही करवा रहा है, वही परमात्मा है बस। ठीक है जी। अपने आप को इतना उसमें 100% लगा दो, लिप्त हो जाओ, उस मूवमेंट का आनंद लो। ठीक है जी। हम प्रेजेंट में नहीं रहते, इसलिए हम दुखी होते हैं। ठीक है जी। सुबह से शाम तक देखो, कुछ स्पेशल इसके लिए नहीं कि स्पेशल आंखें बंद करके आपने ध्यान करना है। नहीं, हम्म, 24 घंटे ध्यान कर रहे हो, लेकिन वो हर एक काम को ध्यान बना लो, जो भी काम कर रहे हो ठीक है। उसको ध्यान बना लो, उसी को ही अवेयरनेस के साथ, चेतनता के साथ, पूरी लगन के साथ करो, ठीक है जी। उसी में डुबो दो।
इतनी भी समझाया। हाँ जी। हासनी प्रणाम गुरुजी जी। जी देखो, क्योंकि इसी के ऊपर चलना है सारा सेशन हमारा ना, सभी आगे भी सारे इसी को महसूस करना है अपने। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। जी जी गुरुजी। थोड़ा बोलिए, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही आपकी। आइए, समझ आ रहा है सारा? क्या समझ में आया? ये तो ब्रह्म ज्ञान है। जी बोलो, जहाँ तो आवाज नहीं आई। ये तो ब्रह्म ज्ञान है जी। और हाँ, टिम्बर की तो वही जो परमात्मा हमें दे रहे हैं, वही ब्रह्म ज्ञान है। हाँ, इसमें कोई धारणा क्या? नहीं बनानी हमने ना, ठीक है ना। किसी को पकड़ के नहीं बैठना, अपने आप आ जाएगा बस। अपने आप को आजाद रखना, अपनी एकदम फ्री। ठीक है, हाँ रविंदर जी, समझे आप भी? हाँ जी सर, वर्तमान विच रहना है, आने वाले समय और बीत चुके समय विच नहीं रहना, वर्तमान च रहना है। और समर्पित कर देना अपने आप को ना, हाँ सरेंडर। जी, हाँ कुछ नहीं हाँ करना। जी, सिलेंडर करके बैठना है। कोई घर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ सोचना। सोचा उसी से बस, वो ऊर्जा अपने आप प्रकट हो जाएगी। हम ऊर्जा को अपने आप को आप ही डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि मन में कहीं किधर घूम रहा होता है, आप काम किधर कर रहे हो, ऊर्जा उधर ही वेस्ट हो रही है। इस ऊर्जा को हाँ इकट्ठा करना ही, यही हमारा, उसको समझना ही, यही है टिम्बर गीता, है ना। जी सर, वर्तमान ਵਿੱਚ रहना है। बस उसी पल में जीना सीख लो। ये पल कोई दोबारा थोड़ा आता है। ये थोड़ी देर बाद देखो, अब हम बैठे हैं, अब मैंने बात की 2 मिनट पहले, वो भी चला गया ना पास्ट में। हाँ जी सर। उसका तो कुछ वो है ही नहीं, उसका वैल्यू नहीं है कोई भी। इसको जानना है, हमें देखना है, प्रेजेंट में आनंद लेना है अपने आप को बस। प्रेजेंट में जिस दिन आपको जीना आ गया, तो समझो आप निहाल हो गए बस। फिर वो 5th डायमेंशन में ही रहोगे आप 24 घंटे। इस कला को सीखना आपने, तो उसका नाम ही टिम्बर गीता है। ठीक है, चलो अब इसका अभ्यास करेंगे। आपने शांत होकर बैठ जाना है सीधे, कुछ नहीं करना है। लंबा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। अपने श्वास की गति को महसूस करना है, कहाँ तक जा रहा है।
आप बताइए धर्मेंद्र जी, आपका श्वास देखो कहाँ जा रहा है, बताओ मेरे को। श्वास कहाँ तक जा रहा है? सर नाभि तक। हाँ, अब और बताओ, आपका अलका जी कहाँ तक जा रहा है श्वास? जो नॉर्मल ले रहे हो देखो, बताओ कहाँ तक जा रहा है। अनम्यूट करो। गुरु जी इधर ही सीने के ऊपर ही, कहाँ तक? इधर गर्दन से थोड़ा नीचे। बस यहाँ तक। और किरण जी आपका? नाभि से थोड़ा नीचे। इसको अलका जी आप बढ़ाओ, नाभि से नीचे तक जाना चाहिए। ऐसे बात नहीं, जब तक वो जाता नहीं, क्योंकि एनर्जी हमारी यही नाभि से बननी है, तो तभी अपनी अटैचमेंट उसके साथ होगी, फिर ही बरसात होगी ऊर्जा की। ऊर्जा तो प्रकट नहीं हो रही, फेफड़ों तक ही रह रहा है श्वास, तो इसको लंबा गहरा करो, फिर देखना कैसे घटना घटती है आपके साथ। ठीक है, ऐसे ही अब हमने पूरी गहराई के साथ श्वास लेना है। ठीक है, गुरु जी मैं डीप ब्रीथिंग करती हूँ ना तो नाभि तक जा रही है सांस, पूछना और नॉर्मल ले रही हूँ भी तो नहीं हो पा रहा। ऐसे थोड़ा उस समय डीप ब्रीथ 24 घंटे वो ही लेनी है ना, उसकी आदत डाल लो ना, इसकी प्रैक्टिस करो धीरे धीरे ना। क्या होता है, आपने 10 मिनट प्रैक्टिस की, जैसे आधा घंटा छोड़ दो, फिर 10 मिनट फिर कर लो, ऐसे करके पूरा दिन ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। कुछ दिनों बाद वो ऑटोमेटिकली वहां रूटीन बन जाएगा, समझे ना। इसको नाभि तक लेके आओ, नाभि से भी आगे जाना है हमने, नाभि तक तो लो ना, कम से कम नाभि बाहर आए श्वास लेते समय, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा लेता है, देखो कैसे लेता है, उसको को बताता थोड़ा। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे श्वास ही हम बड़े शैलो कर रहे हैं, इसको डीप। ਸਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕੁੰਭਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਵਾਸ ਵੀ ਰੋਕਦਾ। वही तो कह रहे हैं, आपने भी वैसे ही करना है ना। तो पूरी गहराई के साथ लो श्वास, दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है, मुख से छोड़ना है। श्वास लेते समय नाभि बाहर, हल्का रुक जाना है और धीरे धीरे छोड़ते जाना। छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लें। आंखें बंद करते हुए उस अंधेरे को देखना है, बस वही अंधेरे को देखते जाए। और जो विचार आ रहे हैं, विचारों को पकड़ना नहीं है किसी को, एकदम छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, जो हो रहा है उसको होने दो, सरेंडर कर दो अपने आप को, बस। गुरु जी जब मैं अंधेरा देखने की कोशिश करती हूँ ना तो मेरी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। इतना तो है ही नहीं किसी को, अंधेरा ही आंखें बंद करते हैं तो बस वहीं टिका लो।